नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली में पुलिस कमिश्नर के पद पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति से घबराए अरविंद केजरीवाल को अब बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति के खिलाफ प्रस्ताव पास किए जाने की बीजेपी ने कड़ी निंदा की है। बीजेपी ने यह साफ तौर पर कहा है कि आम आदमी पार्टी गृह मंत्रालय के कामकाज में हस्तक्षेप कर रही है। तो राकेश अस्थाना को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है, लेकिन उसके बाद राजधानी दिल्ली में सियासी घमासान शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर तमाम आरोप लगा रही है और अब बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर जवाबी हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि दिल्ली सरकार जानबूझकर केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठा रही है और गृह मंत्रालय के कामकाज में हस्तक्षेप कर रही है। दरअसल राकेश अस्थाना, जो कि गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, उन्हें दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर गृह मंत्रालय ने नियुक्त किया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी और खासतौर पर केजरीवाल के तमाम विधायक घबराए हुए हैं। दिल्ली की विधानसभा में उनके खिलाफ एक प्रस्ताव भी पास किया गया है, जिसमें गृह मंत्रालय से यह अनुरोध किया गया है कि उनकी नियुक्ति को वापस लिया जाए। लेकिन इसके बाद अब बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को जवाब दिया है। दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा में पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति के खिलाफ प्रस्ताव पास किए जाने की वो कड़ी निंदा करते हैं और साथ ही उन्होंने दिल्ली सरकार पर यह आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार विधानसभा के माध्यम से जानबूझकर इस पूरे मामले का राजनीतिकरण कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नर के खिलाफ जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया, उससे भी विधानसभा की गरिमा जो है वो कम हुई है। जाहिर तौर पर दिल्ली की विधानसभा में कुछ ऐसा नजारा कल देखने को मिला जब ये प्रस्ताव उनके खिलाफ पास किया गया। तमाम जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे, उन्होंने न सिर्फ राकेश अस्थाना पर तमाम टिप्पणियां की, बल्कि केंद्र सरकार पर भी तमाम निशाने साधे। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा हो, सत्येंद्र जैन हो या फिर सोमनाथ भारती, जो खुद कई मामलों में आरोपी हैं और जाहिर तौर पर उन्हें सजा भी मिल रही है, लेकिन बावजूद उसके राकेश अस्थाना पर उन्हें तमाम सवाल उठाए और यही वजह है कि अब बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को करारा जवाब दिया है। हरीश खुराना ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जिस आदेश का हवाला देकर राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर सवाल उठाए गए हैं, दरअसल वो आदेश डीजीपी लेवल के अधिकारियों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश में गृह मंत्रालय ही पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति करता है। कानून व्यवस्था केंद्र का विषय है। ऐसे में आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार जानबूझकर इस पूरे मामले में टांग अड़ा रही है और अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए विधानसभा का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जवाब है जो बीजेपी की ओर से आम आदमी पार्टी को दिया गया है। आपको बता दें कि राकेश अस्थाना को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय का एक बड़ा एक्शन इसे कह सकते हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि वहां लगातार और आंदोलन जीवियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो देश में लगातार हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं, देश की राजधानी में हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें, चाहे बात दिल्ली दंगों की की जाए, जिसका जो आरोपी था ताहिर हुसैन, वही आम आदमी पार्टी का पार्षद था, जिसका बचाव आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया। यानी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार और जिस तरीके से तमाम जो आपराधिक रिकॉर्ड है वो उनके नेताओं के नाम है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर अगर राकेश अस्थाना की नियुक्ति अब दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के पद पर हुई है, तो आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी और यही वजह है कि दिल्ली की विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों की ओर से यह कहा गया कि दरअसल केंद्र सरकार ने राकेश अस्थाना को दिल्ली एक स्पेशल मिशन पर भेजा है। यानी वो बखूबी तरीके से जानते
जानते हैं कि जिस तरीके के घोटाले उनके द्वारा किए गए हैं, जिस तरीके के भ्रष्टाचार किए गए हैं और जिस तरीके से वहां टुकड़े टुकड़े गैंग से लेकर इन आंदोलन जीवियों का साथ अरविंद केजरीवाल ने दिया है, अब उसकी जांच होगी और आने वाले वक्त में मुश्किलें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल सरकार की बढ़ेंगी। और यही वजह है कि यह प्रस्ताव उनके खिलाफ पास किया गया है, जिसमें उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। ये तमाम चीजें जो है वो दिल्ली की विधानसभा में देखने को मिली, लेकिन उसके बाद अब बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। ना सिर्फ हरीश खुराना बल्कि आपको बता दें दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, उन्होंने भी एक लेटर जारी करते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस आयुक्त के पद पर वो राकेश अस्थाना की नियुक्ति का स्वागत करते हैं और अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा की शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा राकेश अस्थाना की नियुक्ति के विरुद्ध जो प्रस्ताव पारित किया गया है उसकी वो कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही आदेश गुप्ता ने यह भी कहा है कि आप राजनीतिक द्वेष से केंद्र की दिल्ली में नियुक्तियों का विरोध करती रही है और राकेश अस्थाना की नियुक्ति का विरोध उसी कड़ी का एक भाग है। यानी जाहिर तौर पर दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसे में वहां जो दिल्ली पुलिस है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति भी गृह मंत्रालय के द्वारा ही की जाती है। और जाहिर तौर पर राकेश अस्थाना एक ऐसी शख्सियत है जो कई बड़े पदों पर रहे हैं, फिर चाहे वो सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर हो या फिर बीएसएफ के महानिदेशक। और आपको यह भी बता दें कि सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर रहते हुए उन्होंने कई ऐसे बड़े मामलों को सुलझाया है, बिना किसी भेदभाव के इन्वेस्टिगेशन की है। फिर चाहे वो चारा घोटाला हो जिसमें लालू प्रसाद यादव जेल में बंद और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का मामला हो। इसके अलावा आपको बता दें गोधरा कांड में भी वो जांच कर चुके हैं। तो एक बड़े पुलिस अधिकारी रहे हैं जिनकी नियुक्ति अब दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के पद पर की गई है, लेकिन उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल की लगातार बौखलाहट इस तरीके से देखने को मिल रही है। और आपको ये बता दें कि दिल्ली की विधानसभा में जब कल राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ ये प्रस्ताव पास किया गया, उस वक्त संजीव झा से लेकर आम आदमी पार्टी के सदस्य गुलाम सिंह यादव, अखिलेश त्रिपाठी, बीएस जून, सोमनाथ भारती ने इस चर्चा में हिस्सा लिया और तमाम बड़े आरोप केंद्र सरकार और राकेश अस्थाना पर लगाए। आम आदमी पार्टी कितनी डरी हुई है ये उनके बयानों से ही साफ हो रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस आयुक्त की नियुक्ति आम आदमी पार्टी को डराने और धमकाने के लिए की गई है। आप विधायक डरने वाले नहीं हैं, ये आम आदमी पार्टी के विधायकों की ओर से कहा गया है। फिलहाल आपको बता दें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायक, फिर चाहे वो सोमनाथ भारती हो, सत्येंद्र जैन हो, इसके अलावा अमानतुल्लाह खां हो, ये तमाम आम आदमी पार्टी के वो विधायक हैं जिन्होंने विधायक रहते हुए कई बड़े घोटाले किए हैं और जिस तरीके से लगातार देश विरोधी लोगों को दिल्ली में बसाने का काम कर रहे हैं, फिर चाहे वो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हो या फिर जिस तरीके से रोहिंग्या और घुसपैठियों को बसाने का काम राजधानी दिल्ली में बड़े पैमाने पर आम आदमी पार्टी कर रही है, उस पर अब आने वाले वक्त में बड़ा एक्शन हो सकता है। और कहीं ना कहीं यही डर है जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सता रहा है। गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं राकेश अस्थाना और लोगों का कहना है कि जिससे केजरीवाल और गैंग पूरी तरीके से डरा हुआ है और यही केजरीवाल जो ये लगातार कह रहे हैं कि दरअसल एक गुजरात के अधिकारी को दिल्ली में नियुक्त किया गया है, लेकिन यही केजरीवाल गुजरात जाकर वहां की जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं, गुजरात बदलने की वो बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की हकीकत सामने आ रही है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी राजधानी दिल्ली में काम कर रही है और जिस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं, घोटाले किए हैं, जिस तरीके का वो काम कर रही है, आंदोलन जीवियों और जो धरना कर रहे हैं उनका साथ लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से दिया जा रहा है। तो यही वजह है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल सरकार का डर, उनके नेताओं का डर लगातार बढ़ रहा है और यही बीजेपी का भी कहना है।
साफ तौर पर बीजेपी ने यह कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल चोर नहीं है तो आखिर उन्हें डरने की क्या जरूरत है, ये साफ तौर पर लोगों की तरफ से भी कहा जा रहा है, क्योंकि राकेश अस्थाना की नियुक्ति से आम आदमी पार्टी और उनके विधायक जिस तरीके से घबराए हुए हैं वो साफ तौर पर बता रहा है कि आम आदमी पार्टी ने जो भ्रष्टाचार किए हैं, जो अपराध किए हैं, कहीं ना कहीं अब आने वाले वक्त में उस पर बड़ा एक्शन हो सकता है और डरने की यही वजह सामने आ रही है। तो दिल्ली विधानसभा में जो सवाल आम आदमी पार्टी के विधायकों ने उठाए उसका जवाब नेता प्रतिपक्ष बीजेपी नेता रणवीर सिंह बिदूड़ी की ओर से दिया गया। उन्होंने प्रस्ताव का विरोध करते हुए ये कहा कि राकेश अस्थाना के द्वारा लंबे सेवा कार्यकाल के दौरान कई असाधारण कार्य किए गए हैं। केंद्र के फैसले का उन्होंने जाहिर तौर पर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि 2009 में उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से भी नवाजा गया है। साथ ही रणवीर सिंह बिदूड़ी ने यह भी कहा कि इस सदन को राकेश अस्थाना का दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में स्वागत करना चाहिए। उनकी सेवा अवधि और कार्यों ने इस देश में एक उदाहरण स्थापित किया है। वो दिल्ली की बेहतरी के लिए काम करेंगे। जो ईमानदार है उन्हें अस्थाना की नियुक्ति से चिंता नहीं करनी चाहिए और वो भ्रष्ट लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं। ये भी साफ तौर पर रणवीर सिंह बिदूड़ी की ओर से आम आदमी पार्टी को समझाया गया। तो फिलहाल दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी सरकार ने जो ये प्रस्ताव राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ पास किया है उसका बीजेपी कड़ा विरोध कर रही है। बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि गलत तरीके से ये प्रस्ताव पास किया गया है और हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। राकेश अस्थाना की नियुक्ति का बीजेपी ने स्वागत किया है और ये साफ तौर पर कहा है कि दरअसल दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा की गरिमा हर रोज गिरा रही है। दिल्ली विधानसभा जहां जनता के मुद्दों पर बहस होनी चाहिए, जहां मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, वहां इस तरीके से उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। और राकेश अस्थाना की जो पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्ति हुई है, जो कि साफ तौर पर गृह मंत्रालय का फैसला है, लेकिन उस पर किस तरीके से राजनीतिकरण आम आदमी पार्टी कर रही है यह साफ तौर पर अब सामने आया है। और कहीं ना कहीं डर ही आम आदमी पार्टी सरकार अरविंद केजरीवाल उनके विधायकों का लगातार देखने को मिल रहा है कि आने वाले वक्त में राकेश अस्थाना का एक्शन आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ सकता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।